स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग में अगर आपका किसी राउंड में सिलेक्शन हुआ इनटू एनी ऑफ द आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, डीएफटीआईज, तो फिर आगे की प्रोसीजर क्या रहेगी। नाउ एज वी ऑल नो, वी हैव कंटिन्यूड विद अ सीरीज ऑफ डिस्कसिंग द बिजनेस रूल्स ऑफ जोसा काउंसलिंग, जो कि एक पूरा पीडीएफ है 117 पेजेस का। तो आई हैव मेड इट वेरी श्योर सारा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इनटू दैट पीडीएफ, उस सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए एक पीपीटी रेडी करवाया है टीम के द्वारा, जिससे आपको जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वो वीडियो फॉर्मेट में आप तक पहुंच पाए, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट विद एनी ऑफ द पॉइंट्स। ओके, सो आज का डिस्कशन रहेगा ऑन टू इफ़ यू आर सेलेक्टेड इनटू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, तो फिर आपका रिपोर्टिंग प्रोसीजर, वेरिफिकेशन प्रोसीजर किस हिसाब का रहेगा, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एवरीथिंग इनटू डिटेल वंस यू आर अलॉटेड अ सीट। क्योंकि होगा क्या, जब भी जोसा के राउंड स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज इट विल गो बैक टू बैक। तो ये वीडियो अगर आपने देख के रखा होगा, यू विल बी क्लियर कि चलो अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड टू मी, तो आगे मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। You should be clear with your minds. Okay, so इसी वजह से I am just making this video to have you all the information, pass you all the information that is necessary for you to know before actually JOSA starts. Okay, so let's begin. So here we go with the PPT. Yeah, so ये जो है वो प्रोविजनल ऑफर आपका एक जनरेट होगा जोसा पे, एंड ऑफ द सीट दैट इज ऑफर्ड टू यू, एंड उसका कंफर्मेशन आपके एंड से आपको किस तरीके से देना है उसकी बात आज के वीडियो में होगी। ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि अगर आपको एक सीट अलॉट हुई है तो आपको करना रहेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग पहले। ओके, ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने पोर्टल से आपको रिपोर्टिंग करना है, एंड बाद में फिजिकल रिपोर्टिंग आएगा जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए जाना है वही इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपका अलॉटमेंट हुआ है, एंड वो लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स, एंड फाइनली सारी फीस पे करते हुए आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ओके, सो ये प्रोसीजर है। तो ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है उसका भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ही आपको करना है जो हमने जोसा के शेड्यूल में डिस्कस किया था। सेम थिंग आपको वही फॉलो करना है। इफ़ यू मिस्ड आउट वॉचिंग दैट वीडियो, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सारी टाइमलाइंस मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। ओके, नाउ कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट नीड्स टू डाउनलोड द इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन लेटर। स्लिप आएगी एक इंटीमेशन स्लिप कि आपकी अलॉटमेंट हुई है, इनिशियल प्रोसीजर वाली इंटीमेशन स्लिप है एडमिशन की, कन्फर्म वाली नहीं, इनिशियल वाली। ओके, विच हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीट अलॉटमेंट एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड। आपको क्या क्या आगे करना है उसके स्टेप्स भी उसमें लिखे होंगे, हालांकि यहाँ से भी हम पढ़ सकते हो वही स्टेप्स। तो पहले आपको करना है एक्सेप्ट द सीट्स। द कैंडिडेट नीड्स टू एक्सेप्ट द सीट्स। उसमें 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज मतलब यू आर लॉकिंग कि हाँ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, आई एम डन, आई एम गोइंग आउट ऑफ जोसा, आई एम टेकिंग माई सीट एंड डन विथ माई एडमिशन, तो हो जाएगा फ्रीज। फ्लोट और स्लाइड इज यू आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर ऑप्शंस आगे के राउंड्स में जोसा में, तो यू कैन गो फॉर फ्रीज एंड स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा, सेम कॉलेज की कोई अलग ब्रांच, डिफरेंट हायर ब्रांच, सपोज आपको मैकेनिकल मिला आईआईटी मुंबई का एंड यू आर टारगेटिंग फॉर आईआईटी मुंबई ओनली बट कंप्यूटर। ओके, सो वो वाला हो जाएगा स्लाइड का ऑप्शन कि मेरी इंस्टीट्यूट वही रखो बट थोड़ा सा मुझे बेटर ब्रांच दे दो आगे के राउंड्स में। एंड व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट इज गेटिंग इवन बेटर इंस्टीट्यूट एंड बेटर ब्रांच बोथ की पॉसिबिलिटी। ओके, सो दैट इज फ्लोट। तो दैट इज अपॉन कैंडिडेट टू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन उसे चूज करना है। तो इन तीनों में से ऑप्शन आपको चूज करना है। अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट आएगा। अभी एनेक्शर 3 में आपका डेडलाइन, सारी टाइमलाइंस एनेक्शर 3 जो कि शेड्यूल हमने डिस्कस किया था उसी में आ जाएगा। ऑन जोसा पोर्टल एंड डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन जोसा रजिस्ट्रेशन। देखो इस बार 2 चीज़ें नई आई हैं। आप सीट एक्सेप्टेंस फीस एज अ प्री पेमेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पे कर सकते हो, एंड इवन द डॉक्यूमेंट्स आप प्रायरली रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपलोड कर सकते हो, ताकि जब आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग आए तब आप ये 2 चीज़ें अपलोड करने में कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू, वेबसाइट क्रैश हो गई, पेमेंट फेलियर हो गया, ये सारी इशू आप ना फेस करो। ओके, तो ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपलोड कर दिए तो यहाँ फिर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट शो होंगे। अगर नहीं किए तो इस बारी आपको करना पड़ेगा व्हेन यू गेट योर अलॉटमेंट। ओके, फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है। अगर आपने पहले ना भरी हो तो, प्री पेमेंट ना किया हो तो वो आपको भरना है।
it's how much is the seat acceptance fee? 30,000 for the general candidates and दूसरी जो भी कोई कैटेगरीज हैं उनके लिए 15,000. क्लियर? इनमें से 5,000 मतलब 30,000 में से 5,000 इज जोसा की प्रोसेसिंग फीस. तो जब भी ये फ़ी एडजस्ट होगी विद द कॉलेज एडमिशन फ़ी तो 5,000 कट के एडजस्ट होगी. ओके मतलब कि आपकी कॉलेज एडमिशन फ़ी में 25,000 एडजस्ट होंगे. ठीक है, और इनमें 10,000 जो सा अपनी खुद की भी तो फ़ी लेगा. पूरा अच्छा खासा पोर्टल बना के रखा है आपके एडमिशन के लिए, राइट. सो 5,000 उसके अपने डिडक्ट करके बाकी के एडजस्ट कर लेगा. सो दिस इज समथिंग. एंड अगर आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरना बाकी है तो दिस आर द मोड्स विथ विच यू कैन पे. यू कैन पे थ्रू डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलन, सीएसई. ओके, ये सारे के ऑप्शन पीछे नेक्शंस में दिए हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं. तो ये सारे ऑप्शन से आप ले सकते हो. अभी देयर विल बी प्रोविजन फॉर कैंडिडेट्स टू मेक प्री पेमेंट, जिसकी हमने बात की. प्री पेमेंट करना ऑप्शनल है. हो सकता है कि 6 राउंड में आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आए तो फिर आपकी प्री पेमेंट जो सीट्स हैं उसका क्या होगा, जो फ़ी भरी है आपने वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी. जोसा की प्रोसेसिंग भी कट नहीं होगी, पूरी रिफंड हो जाएगी. ओके, फुल्ली रिफंडेड है वो. ये हो गया. अभी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे ना, हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई क्वेरीज आ जाए. तो यू एज अ कैंडिडेट आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेरीज विद इन द टाइम लिमिट. ओके, बोले कि शायद आपका जो इमेज अपलोडेड है वो ब्लर है, क्लियर इमेज अपलोड कीजिए. तो यू नीड टू री अपलोड द डॉक्यूमेंट क्लियरली स्कैन्ड. ओके, तो वो टाइम पीरियड में आपको करना है. इन केस यू आर नॉट एबल टू री अपलोड एंड सॉल्व द क्वेरी, योर एडमिशन गेट्स कैंसल्ड. ओके, ये सीधी सी बात है. ये कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड. फिर आगे के राउंड्स में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. इन शॉर्ट आप जोसा से बाहर निकल जाओगे. ओके, तो दिस इज समथिंग टू बी वेरी मच अंडरस्टूड. फेलियर टू कंप्लीट एनी ऑफ द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग. 3 स्टेप्स हो गए. इनमें से एक भी स्टेप आपने मिस किया मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द सीट. ओके, दैट कन्वेज जोसा कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सीट लेने में. आपकी सीट रिजेक्टेड मानी जाएगी एंड आगे के राउंड्स में भी आप नहीं जा पाओगे. क्लियर? એટલે in short, if you are not satisfied with the current seat you are getting, at least do the online reporting, go with the complete steps, complete every formalities and then आगे के राउंड्स में देखो क्या मिल रहा है. ठीक है, तो ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. देखो, फेलियर टू सक्सेसफुली रिप्लाई टू क्वेरीज रेज्ड वुड लीड टू सीट कैंसिलेशन, विल बी कंसिडर्ड एज रिजेक्शन एंड आगे भी आप किसी में एडमिशन नहीं ले पाओगे जोसा में. अभी ऑप्शन टू रिजेक्ट द अलॉकेटेड सीट ये भी है कि आपको पूछा जाएगा आपको जो अलॉटमेंट हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है. इन वे यू आर रिजेक्टिंग ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन्स. ने रिजेक्ट किया मतलब यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू गेट एनी सीट्स फ्रॉम जोसा. ऐसा माना नहीं जाएगा कि आपको ये वाला नहीं चाहिए, ऐसा माना जाएगा कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं जोसा से. ओके, तो मेक श्योर रिजेक्शन करते वक्त बहुत सोच समझ के करना, नहीं तो 2025 का आपका एडमिशन निकल जाएगा अपने हाथ से. ओके, कैंडिडेट्स हु रिजेक्ट अलॉटेड सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट एनी मोर इन द अदर राउंड्स. ओके, ये हो गया. अभी या वेरिफिकेशन एंड री वेरिफिकेशन की बात आएगी. तो ये थोड़ा सा एक क्लॉज है जो मुझे लगा ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है. मान लीजिए आपकी राउंड 1 में कोई NIT अलॉट हुई आपको. ओके, NIT अलॉट हो गया, NIT तिरछे में कुछ मिल गया आपको एंड आपने सब कुछ किया, पूरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दिया, तीनों स्टेप कंप्लीट कर दिए. देन नेक्स्ट राउंड में आपको कोई IIT मिली है. इन केस यू आर गेटिंग इनटू वेरी प्रीवियस राउंड NIT, फिर एक स्टेप में IIT मिल रही है तो आपको वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वापस करना है. ओके, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वो IIT NIT के अलग हैं. ओके, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग IIT के लिए वापस करना है. सिमिलरली द केस ऐसा है कि आपको पहले राउंड में IIT मिली, दूसरे राउंड में कोई NIT मिली, अगेन डू द रिपोर्टिंग अगेन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग. अगर आपको पहले राउंड में IIT मिली है, दूसरे राउंड में भी कोई IIT मिली है तो फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है. NIT मिली है, वापस से NIT मिली है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग ज़रूरत नहीं है. Okay, in case it is changing from NIT to IIT or IIT to NIT, you need to do the online reporting steps all together again. Fine. So ये चीज़ आप समझ लेना. So candidate is not required to cancel the earlier seat. Doing so
अगर आपको ऐसा है कि मुझे ये वाली सीट नहीं चाहिए जो मुझे अलॉट की है राउंड 1 में, मुझे तो आगे कोई और वाली चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप इसको कैंसिल करो, इसको एक्सेप्ट करते हुए यू कैन गो फॉर फ्लोट। फ्लोट मतलब मुझे कोई और बेटर ऑप्शंस दीजिए, आई एम नॉट फ्रीजिंग दिस। कैंसिल करना मीन्स यू आर आउट ऑफ जोसा, ये समझ लेना, ये बात क्लियर रखना। ओके, नो इंडिपेंडेंट रीवेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको IITs बारी बारी मिल रही है तो वापस से आपको रीवेरिफिकेशन नहीं करवाना। या PWD कैंडिडेट्स के लिए जो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड रहता है, यूडिट कार्ड, वो अगर उनके पास नहीं है तो उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना रहेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, IIT में अगर एडमिशन लगा तो ये चीज़ है, आपको फिजिकली वहाँ जाके यू नीड टू डू द वेरिफिकेशन, जो ये डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपको ये पर्सनली जाके करवाना है। अगर आपके पास यूडिट कार्ड नहीं है या तो फिर ऑनलाइन में ये वेरीफाई नहीं हो रहा, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड फॉर डिसेबल स्टूडेंट, अगर आपका ये वेरीफाई नहीं हो रहा पोर्टल में तो आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये पॉइंट भी ज़रूरी था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना, एवरीथिंग आई होप सो इट्स क्लियर्ड। आई एम गोइंग स्टेप वाइज विद अ रीज़न कि जितना सॉर्टेड छोटा वीडियो रहेगा उतना समझना ईजी है, राइट? सो ऑल द बेस्ट, डोंट बी टेंस्ड, यू बी गेटिंग ऑल योर डिजर्विंग कॉलेज इंस्टीट्यूट, सो या ऑल द बेस्ट, बाय।